आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 23 जनवरी और जुमे का दिन है और आज की हमारी दुआ है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। सूरत साद में अल्लाह ताला आयत नंबर 30 से 39 तक फरमाते हैं, और अता किया हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा, बहुत अच्छा बंदा, बिलाशुबा वो अपने रब की तरफ से कसरते रुजू करने वाला था। जब पेश किए गए उसके सामने शाम के वक़्त खूब सदे हुए घोड़े, तो उसने कहा, मैंने दोस्त रखा है माल की मोहब्बत को अपने रब की याद में, अपने रब की याद की वजह से, यहाँ तक कि जब 2 घोड़े नज़रों से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया, वापस लाओ इन्हें मेरे पास। फिर लगाया हाथ फेरने उनकी पिंडलियों पर और उनकी गर्दनों पर, और बिलाशुबा आजमाइश में डाला हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी, और डाल दिया उसकी कुर्सी पर एक जस्द। फिर उसने रुजू किया। उस वक़्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे मालिक, तू मुझे माफ़ कर दे और अता कर मुझे ऐसी हुकूमत जो ना सज़ावार हो किसी को मेरे बाद। बिलाशुबा तू है ही सबसे ज़्यादा अता फरमाने वाला। चुनाचे हमने मुसख्खर कर दिया उसके लिए हवा को, जो चलती थी उसके हुक्म से नरमी के साथ जहाँ वो पहुँचना चाहता था, और मुसख्खर कर दिया हमने सरकश जिन्नों को, जो नहायत माहिर मुमार और गोताखोर थे, और कुछ दूसरे भी जो जकड़े रहते थे बेड़ियों में। और हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, सो अब तू जिसे चाहे दे और जिसे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला सूरतुल नमल आयत नंबर 15 में फरमाते हैं कि और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, और उन्होंने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं, जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। आगे आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद की विरासत मिली, और उन्होंने कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर ज़रूरत की चीज़ अता फरमाई गई है। यकीनन ये अल्लाह ताला का खुला हुआ फ़ज़ल है। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके सारे लश्कर जमा कर दिए गए थे, जो जिन्नात, इंसानों और परिंदों पर मुश्तमिल थे। चुनाचे उन्हें काबू में रखा जाता था। आयत नंबर 18, यहाँ तक कि एक दिन जब ये सब चींटियों की वादी में पहुँचे, तो एक चींटी ने कहा कि कहीं चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर हमें पीस डाले और उन्हें पता भी ना चले। तो आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी बात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंसे और कहने लगे, और आगे फिर उन्होंने दुआ की, और इतनी वो खूबसूरत दुआ है। पहले वो दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अन अमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदाहू व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। तर्जमा, मेरे परवरदिगार, मुझे इस बात का पाबंद बना कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई हैं, और वो नेक अमल करूं जो आपको पसंद हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर लीजिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये कितनी प्यारी दुआ है कि जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी, पहले उनका ज़िक्र आया है कुरान पाक में, फिर वो उस दुआ का ज़िक्र आया है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पे जो दुआ अल्लाह ताला से की।
جس میں انہوں نے اپنے لیے بھی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اپنے والدین کے لیے بھی، اور اس سے بھی پیاری جو اگلی بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس طرح کا بنا، میں وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہوں۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اور ہمارے اعمال، ہماری دعائیں اس طرح کی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور ہمارا جو ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول کرے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگنی چاہیے، رحمتیں بھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے، تو انشاءاللہ یہ آج درود پاک کی کثرت سے پڑھیں گے اور سورہ کہف بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔